हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज सबका इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 और x2 तथा y1 और y2 का मान दिया गया है। ये हमारा x1 का मान हो गया, ये y1 का मान है, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब सभी का मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। x2 का मान 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर 1296 आएगा प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1521। अब इसका वर्गमूल 39 आता है। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट में इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। वह वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए किसी भी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। यहाँ एक पॉइंट आया है, वो है संरेखीय। संरेखीय क्या होता है, मैं छोटा सा पॉइंट बना करके यहाँ लिख देता हूं कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो तो वे बिंदुएं संरेखीय कहलाती हैं। जब 3 या अधिक बिंदु एक ही सीध में हो तो वे बिंदुएं संरेखीय होती हैं। अर्थात 3 बिंदु हमें किसी रेखा में दिया गया है A, B, C। तो ये बिंदुएं संरेखीय तभी कहलाएंगी जब AB प्लस BC बराबर होगा AC के। इसको आप लोग छोटा सा पॉइंट याद रख लीजिएगा। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में बोला है कि ये बिंदु संरेखीय है या नहीं है। तो हमने तीनों बिंदुओं को मान लिया। कुछ माना A बराबर 1,5, B बराबर 2,3 और C बराबर -2, -11। अब स्टूडेंट यहां से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर और प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो अलग अलग बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी बिंदु के बीच के दूरी के बराबर है या नहीं है। यदि बराबर होगा तो संरेखीय बोलेंगे, बराबर नहीं होगा तो संरेखीय नहीं बोलेंगे। चलिए पहले हम लोग ए भी निकालते हैं। तो ये दूरी बराबर हम जानते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए भी निकाल रहे हैं। तो ए बी बराबर x2, ये हमारा x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 है हमारा। अब x2 हमें दिया गया है 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मैं ये बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को कि
माइनस का पावर यदि सम हो तो माइनस प्लस में आ जाता है। अब यहां से ए बी का जो हमारा दूरी निकल गया वह √5 बन गया। इसी प्रकार BC के लिए निकालेंगे, जो BC बराबर अंडर रूट, अब BC के लिए हमारा x1 हो गया 2, y1 3, x2 -2 और y2 -11, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस भी प्लस, तो -14 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ गया 6 6 12, 9 10 और 11, 1 और 1 2, 212, अर्थात BC का भी मान हमें 212 प्राप्त हो गई है। अब इसी प्रकार से AC निकालेंगे या CA बोल सकते हैं इसे, तो AC बराबर फिर से उसी प्रकार से AC के लिए हमारा x1 y1 x2 और y2 हो गई है। अब x2 -x1 का होल स्क्वायर अर्थात -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का पावर सम इसलिए प्लस हो गया, 16 का स्क्वायर 256। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 265 आ गया। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमें तीनों का तीनों मान जो है किसी भी दो संख्याओं का किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ते हैं तो हमें तीसरे बिंदु के बीच की दूरी नहीं आ रही है, अर्थात A, B और C जो है वह समरेखी नहीं है। अतः यहां लिख सकते हैं कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, इसलिए A, B तथा C बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। ये हमारा इसका मान आ गया। इसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका, किस प्रकार से ग्राफ में समझ सकते हैं हम लोग। ये बहुत ही इजी है ग्राफ में समझना कि क्या ये संरेखीय है या नहीं है। हम लोग यहाँ ये y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस, x डैश, y और y डैश। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्योंकि यहाँ पे मान तो थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है इसलिए हम लोगों ने यहाँ ज्यादा मान को दिया हुआ है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे। अब ध्यान देना स्टूडेंट, बिंदु A का जो निर्देशांक दिया गया है वह क्या है 1,5, अर्थात x में 1 की ओर जाना है, ये हमारा 1 हो गया, और y में 5 की ओर आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 इस जगह पे गया। और दोनों बिंदु जिस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वह उसका निर्देशांक हो गया, अर्थात ये बिंदु A का निर्देशांक है। उसी प्रकार से बिंदु B का निर्देशांक 2,3 दिया गया है, तो x एक्सिस में 2 तक आगे बढ़े और y एक्सिस में 3 दूरी तक आगे बढ़े।
और इन दोनों को हम लोगों ने मिलाया तो ये हमारा बिंदु जो आ गया वो बिंदु बी बन गया। सी में -2 और -11 है, अर्थात एक्स एक्सिस में -2 बढ़े और वाई एक्सिस में -11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात हम लोग यहाँ पे इस जगह पे आकर के मिले। अब इसको हमने क्या किया, जिस बिंदु पर मिला ये बिंदु हमारे लिए हो गया सी। अर्थात हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये कहीं भी एक रेखा में स्थापित नहीं हो रही है, ये सब अलग अलग जगह पे आ रही है। इसलिए हम लोग यहाँ से साफ पता चल जाता है कि बिंदु ए, बी और सी सरेखीय नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है? वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। ये हमें किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, इसमें से दो भुजा बराबर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तथा इसके ये शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। इसे हमने ए माना, ये बिंदु बी माना 6, 4 और ये बिंदु सी का मान 7, -2। अब इसमें से ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 दिया गया है। अब दूरी सूत्र से हम लोग दूरी बराबर निकालेंगे। जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB के बीच की दूरी निकालना है तो हम लोग यहाँ AB लिखेंगे। AB बराबर √, इसमें से हमारा x1 ये हो गया और ये y1 हो गई, ये x2 और ये y2। x2 है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 y1 का मान -2 है तो हम लोगों ने -2 रख दिया और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36। अब इसको सॉल्व करने पर AB बराबर √37 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग BC निकालेंगे। BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 BC के लिए x2 कितना है 7 - x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। अब 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अब ये हमारे लिए √37 BC का भी मान आ गया। अब लोग यहाँ देख रहे हैं कि AB का भी मान √37 हो गया, BC का भी मान √37 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC, अतः बिंदु A, B तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं। अब 2 सहेलियां कक्षा के अंदर प्रवेश करती हैं जिनका नाम है चंपा और चमेली। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा पूछ रही है चमेली से, क्या तुम नहीं लगता है तुम्हें कि A, B, C, D को मिलाने पर यह एक वर्ग बन जाता है? A, B, C, D को मिलाने पर यह एक वर्ग बन जाता है।
समेलिए बोलती है कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, यह एक वर्ग नहीं है। अब हम लोगों को यह बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो इसे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, याद करने के लिए बहुत इजी है। हम ए बी के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, ए डी के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे और बी सी के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। यदि ये सभी दूरियां बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक किस प्रकार का आकृति को तैयार कर रहा है, एक वर्ग की आकृति को तैयार कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रश्न में दिया है, देखिए ए जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में ए का निर्देशांक 3, वाई एक्सिस में 4, बी का निर्देशांक 6, 7, सी का निर्देशांक 9, 4 और डी का निर्देशांक 6, 1 दिया गया है। अब हम लोग इसको यहां लिखते हैं, ए बराबर 3, 4, बी बराबर 6, 7, सी बराबर 9, 4 और डी बराबर 6, 1। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी किसके बीच का निकालना है हमें, a और b के बीच का दूरी। तो a और b हमने ज्ञात किया, यहाँ पे x2 क्या दिया हुआ है, 6 - x1 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहां से दूरी ज्ञात करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर। अब यहां से हम लोगों ने ज्ञात किया कि 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9। अब 9 + 9 18, अर्थात ए बी हमें √18 ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार से हम लोग BC भी निकालेंगे। BC बराबर √ क्या हो जाएगा, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 6 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का पावर इवन नंबर है इसलिए माइनस सब में चेंज हो गया। ये हो गया आपका 9 और 9 √18। इसी प्रकार से हम लोग CD भी निकालेंगे। अब CD को निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहां देख सकते हैं कि D में क्या दिया हुआ है, x1 हमारे लिए हो गया, x2 हो गया 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 में से 6 गया तो 3 बड़ा है 9 इसलिए इसका माइनस का पावर साइन है, हम लोगों ने माइनस का साइन दे दिया प्लस फिर -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि CD का भी मान कितना आ गया, √18। इसी प्रकार से अब हम लोग AD का मान याद करते हैं। अब AD का मान इसी प्रकार से देखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमने ज्ञात हो किया है, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों को सॉल्व करने से 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 रूट ये क्या हो गया स्टूडेंट, हम लोगों ने यहां पे देखा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अर्थात ये तो सभी भुजाएं इसकी क्या होती है, सभी बिंदुओं के बीच का दूरी बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं
कि यह जो है या तो फिर वर्ग बनेगा या फिर एक समचतुर्भुज बनेगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वर्ग के लिए एक और कंडीशन होता है। वह कंडीशन क्या है कि इनके विकर्णों का जो दूरी होता है वह दूरी भी क्या होनी चाहिए, बराबर। अब हम लोग इनके विकर्णों के बीच का दूरी को ज्ञात करते हैं, अर्थात AC को निकालते हैं और BD को निकालते हैं। यदि ये भी बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, वर्ग है। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे AC और BD निकाल के। अब देखिए AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 3 गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 4 गया तो 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 तो ये हमारा 36 आ गया रूट में। अब इसको बाहर निकालेंगे तो AC बराबर 6 आ गया। अब इसी प्रकार से BD भी क्या करेंगे, BD बराबर अंडर रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36 रूट 36। अब इसको बाहर निकालेंगे तो BD बराबर 6 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः ABCD एक वर्ग है। और इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।